सारा किसान अपना अनाज जला दे, तुमको नहीं दे, क्या करोगे तुम? है तुम्हारे पास, मोदी के पास कोई खाने का अन्न का दाना? देखो तुम कितने करोड़ रुपए में अनाज खरीदोगे। भारतवर्ष का जब सारा किसान आ जाएगा तब क्या करेंगे? उनके कहने से क्या होता है? 5% है। मोदी जी ने जो धोखा दे के वोट लिया है ना, वो सारे बीजेपी वाले इस समय मोदी जी के साथ नहीं हैं, क्योंकि किसान हैं इसलिए किसानों के साथ हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना इतना झूठा कि जो पब्लिक को झूठ बोल के वोट लिया हो। मधुर सिंह, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उरई, ज़िला जालौन में लेक्चरर थी और इन लोगों के आंदोलन को, इनकी हिम्मत को देख के मैं यहाँ आई हूँ। मैं लगभग 78-79 साल की ओल्ड लेडी हूँ, लेकिन यहाँ जो भी ज़रूरत पड़ेगी इनके साथ खड़ी हूँ। हमारे जालौन का भी किसान आसपास के यहाँ, क्योंकि किसानों के लड़कों को मैं पढ़ाती थी, वो इंटर कॉलेज में सब पढ़ते थे, लड़कियाँ भी, उन सब का समर्थन है इनके साथ, अकेले नहीं है। सारा समर्थन में वहाँ के अधिक से अधिक किसान इनके साथ हैं और वक्त पड़ने पे वो चल के भी आएंगे। और मोदी जी ने जो धोखा दे के वोट लिया है ना, वो सारे बीजेपी वाले इस समय मोदी जी के साथ नहीं हैं, क्योंकि किसान हैं इसलिए किसानों के साथ हैं। और हम सभी लोग, चाहे मास्टर हों और चाहे किसान हों, सारा अध्यापक रिटायर्ड है, रिटायर्ड नहीं है, वो भी इनके साथ है, क्योंकि अध्यापक यहाँ पढ़ाने आता है लेकिन उसके गांव में तो खेती ही करता है। हम सभी पूरे समर्थन में हैं, एक नहीं। मतलब ये ना समझें कि ये लोग कमज़ोर हैं, इनके साथ जितने भी दूर दूर तक के किसान हैं सब इनका साथ देंगे। सही बात है। आप तो इनका साथ देने आई हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो 5% लोग हैं, ये लोग किसान ही नहीं हैं। एक बात ये बताओ, किसको नहीं पता कि भारतवर्ष की 80% जनता जो है खेती पे डिपेंड करती है। आज से नहीं, किस ज़माने से 80% लोग किसान हैं और उनके किसानों का ही दिया खाते हैं हम सब। मोदी जी क्या खेती में पैदा करने जाते हैं? या उनके चंद अमीर जो ये गुर्गे हैं और उनके थोड़े से जो पार्टी के और साथी लोग हैं वो खेती नहीं करते? कौन सा उनका खेती करने जाता है? कितनी कंपनियां, कितने उनके साथी वहाँ पे खेती कर रहे हैं, सब शहरों में बैठे हैं, बना बनाया बिका हुआ उन्हीं का ला के अनाज खाते हैं। अपनी मर्ज़ी से तुम ख़रीदना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से बिकवाना चाहते हो। और किसान है, जिसने पैदा किया है वो इसका हकदार है कि चाहे कैसे बेचे और चाहे किसी को पैदा करे। और अगर वो नहीं देगा तो तुम क्या कर लोगे? सारा किसान अपना अनाज जला दे, तुमको नहीं दे, क्या करोगे तुम? है तुम्हारे पास, मोदी के पास कोई खाने का अन्न का दाना? देखो तुम कितने करोड़ रुपए में अनाज खरीदोगे। आम जनता तो नहीं खरीद सकती ना। ये सोचने वाली बात है। उनके कहने से हर किताब में, हाई स्कूल की किताब में बराबर लिखा जाता है कि 80% यहाँ का निवासी जो है वो खेती किसानी करने वाला है। 20% शहर में रह रहे हैं। तुम कपड़ा खाओगे, प्लास्टिक का सामान खाओगे, कंपनी जो बनाती है उसको खाओगे, क्या खाओगे? खाने के लिए तो रोटी ही चाहिए। चाहे मोदी जी खाएं और चाहे एक सड़क का भिखारी खाए मांग के, खाते रोटी हो। बिना रोटी के ज़िंदगी नहीं चल सकती, जानवर भी नहीं पल सकता, इंसान तो इंसान। तो मोदी जी किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? वो किसकी बात सुन रहे हैं? वो अडानी की बात। पहले ये बताओ, सुन किसकी बात रहे हैं? तो तुम लोगों को नहीं पता कि किस किस तरह से कहाँ के क्षेत्र सब बेचे जा रहे हैं। सारा जो था, जो गवर्नमेंट में था, गवर्नमेंट के बजाय अब प्राइवेट कंपनियों में चला जा रहा है। प्राइवेट कंपनी में जाने से कितना नुकसान है। बिजली जब थी सरकारी थी तब की स्थिति में और अब बिकी हुई बिजली की स्थिति में क्या अंतर नहीं समझ में आ रहा। बेटे, सारे देश को बेचने से काम नहीं चलने वाला।
इन्हीं के बलबूते पे खड़े हो और इन्हीं के बलबूते पे तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। भारतवर्ष का जब सारा किसान आ जाएगा तब क्या करेंगे? उनके कहने से क्या होता है? 5% है। सारी जितनी भी जनता है गांव में बसती है, शहरों में कितने बसते हैं? ये सोचने वाली बात। क्या लगता है सरकार पीछे हटेगी? आप इस उम्र में यहाँ भी नहीं समर्थन देने आई है, और जिसे देना चाहिए, जिसे सुनना चाहिए, सरकार लगातार कह रही है कि ये लोग तो किसान ही नहीं है, ये है तमाम के वो लगा रहे हो। देखो एक बात बताएं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो मोदी जी की हो चाहे कोई भी हो, केवल अपना स्वार्थ देखने के लिए, अपनी पार्टी को जायज़ नाजायज़ वोट पाने के लिए हाथ जोड़ के जाते हैं इन्हीं के पास। और ये किसान अगर इनको वोट नहीं दें, आम पब्लिक हम जैसे लोग इनको वोट नहीं दें, तो जीतेंगे कहाँ से? प्रश्न ही नहीं उठता है। उनके कहने से क्या होगा कि ये 5% है, ये 10% है, किताबों से निकल करके काट के अलग कर दें, जो हाई स्कूल की सब किताबों में लिखा है कि मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी बरकरार रहेगी, मंडी व्यवस्था रहेगी। किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है, किसानों को गलत फहमी। किसान भड़कने वाला नहीं है, इतने मूर्ख नहीं है जो कि ये समझ रहे हैं। और भड़काने वाले कौन है भाई? कोई भी पार्टी आएगी अपना भला देखेगी, किसानों का थोड़ी। कितना कांग्रेस किसानों का भला देखती है, कितना बीजेपी भला देखती है। किसी पार्टी से मतलब नहीं है, इनका मकसद खुद अपनी समस्याओं से है। जो इन्हें पैदा करना है, मंडी में बेचना है, इनके हाथ में होना चाहिए, ना कि वो तुमने बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दिया कि वो लोग अपने नियम कानून लागू करेंगे। तुम नियम कानून लागू करने वाले होते कौन हो? जो पैदा कर रहा है, जो अपनी सारी भारतवर्ष को खिला रहा है, उनकी बात न सुन के तुम किसकी बात सुनोगे? आज यहाँ आई हैं आप, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हैं क्या? कुछ नहीं, मोदी जी बस समझ जाएं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करके सबको दबा रहे, कहीं हिंदू मुसलमान की बात पैदा कर देते, कहीं फीस बढ़ाने की बात पैदा कर देते, कहीं बिजली को बेच रहे हैं। पूरे तुम भारतवर्ष को बेच करके फिर अकेले क्या करोगे? सुनार में और किसान में लड़ाई हो जाए तो सुनार हमको सोना नहीं देगा, किसान हम उसको अन्न नहीं देंगे। अब क्या बोलेंगे कि आज हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक जो का किसान की बात नहीं सुने। अरे किसान अपनी बात को कहने आ रहा है। आज 28 दिन किसान को हो गया और हम सभी लोग जंतर मंतर पर जाते, रामलीला ग्राउंड में जाते, आज किसान को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना इतना झूठा कि जो पब्लिक को झूठ बोल के वोट लिया हो और पब्लिक की सुनना नहीं हो। कोई पब्लिक भैया आतंकवादी तो है नहीं। अरे पब्लिक ने आपको वोट दिया है, पब्लिक ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है क्योंकि आपने विचार, आपने घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हम 2.5 लाख भर्ती निकालेंगे, हम 15 लाख जनधन खाते में डालेंगे, हम तुम्हारी दुगनी आय करेंगे। तो आज दुगनी हमारी बिजली बेच दी, हमारी रेल बेच दी, हमारी ज़मीन बेच दी। अब हम तो जब ही जाएंगे यहाँ से लौट के कि आर पार 1 साल है जा, 1 महीना है जा, जब तक मोदी जी हमारे तीनों कानून वापस नहीं करेंगे तब तक हम लौट नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं, अन्न बिना सुनार जीवित रह सकता है? जीवित नहीं रह सकता है प्राणी अन्न बगैर। दोनों में लड़ाई हो गई तो हम क्या कहेंगे भाई? हम तो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन सुनार सोना नहीं खा सकता है। सुनार खाएगा नहीं सोने को, और हम उसको नहीं देंगे अनाज तो उसके प्राण चले जाएंगे। वो कहेगा कि हमसे तुम 1 किलो सोना ले लो और 1 किलो अनाज दे दो। हम क्या कहेंगे उससे कि हम नहीं देंगे, अब तू और 10-15 दिनों में मर जाएगा, सब हमारा ही हो जाएगा। बिना अनाज के जीवित नहीं रह सकता कोई। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।